शिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है गाइस। और एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ आपके लिए। देखिए, आप लोगों के सवाल जो भी कमेंट्स में आते हैं मैं कोशिश करती हूँ उनको क्लियर करने की, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स रहते हैं इस जर्नी पर। ठीक है, तो एक दूसरे की हेल्प करते हुए ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे और अपने अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। हो सकता है बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता हो। ठीक है, तो जो सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन किया था कि मोक्ष क्या है, क्या मतलब है मोक्ष का, ट्विन फ्लेम जर्नी कैसे हमें मोक्ष की तरफ लेकर जाती है। देखिए, सबसे पहले तो आपको मोक्ष का मतलब समझना है। मोक्ष क्या है? आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है या मोक्ष चाहिए। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको अपना घर बार छोड़कर संन्यास लेना पड़े। बहुत से सन्यासी होते हैं जो अपने कार्मिक अकाउंट्स क्लियर करके अपने फैमिलीज छोड़ के पहाड़ों में जाकर तप कर रहे हैं मोक्ष के लिए। अल्टीमेटली जो मोक्ष का मीनिंग है, मोक्ष इज लिबरेशन ऑफ योर सोल, द अल्टीमेट लिबरेशन ऑफ योर सोल। पूरी तरह से जब आपकी आत्मा आजाद हो जाती है, स्वतंत्र है, पूरी तरह से फ्री सोल है आप, समझ लें आपने मोक्ष अटेन कर लिया है। और ऐसा नहीं मरने के बाद ही मोक्ष मिलता है। ठीक है, जीते जी मोक्ष अटेन किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? उसके लिए बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। मोक्ष का मतलब होता है जब आप अपनी सभी पांचों इंद्रियों को कंट्रोल में कर लेते हैं। आपने अपने मन को, अपने चित्त को कंट्रोल कर लिया है। सबसे ज्यादा जो पाप कर्म या कुछ भी नेगेटिव चीजों की तरफ अट्रैक्शन, डिजायर्स, लस्ट, ये सब चीजों का रीजन है हमारी इंद्रियां, हमारा मन। मन भटक गया तो हमने कुछ भी गलत काम कर लिया। ठीक है, कुछ भी डिजायर हमारी इस तरह की है क्योंकि हमारा मन कर रहा है, बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ा घर लेना है, संतुष्टि नहीं है अंदर। जो भी हमारी डिजायर है, लस्ट है, हमारा एंगर है, ठीक है, ये सब चीजें हमारी इंद्रियां ही हैं जो हमें इस तरफ धकेलती हैं, नेगेटिव चीजों की तरफ, और जो हमें ऊपर उठने ही नहीं देती हैं। तो जब भी आप लोग मोक्ष के बारे में सोचते हैं ना, ऐसा नहीं है कि मोक्ष आपको मरने के बाद ही मिलेगा। क्यों कहा जाता है ट्विन फ्लेम्स, जो भी ट्विन सोल्स हैं उनको एक यूनाइट होकर मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। मोक्ष क्यों? क्योंकि जब यूनियन होगा, आप अपनी सभी जो भी इंद्रियां हैं, अपना मन है, उसको पूरी तरह से कंट्रोल में करना सीख चुके होते हैं, तभी आपकी सोल को अल्टीमेट लिबरेशन मिलता है। जो लोग अभी भी यूनियन के डिजायर लेकर बैठे हैं, कुछ लोगों के मैसेज आते हैं कि हमारा फिजिकल यूनियन, 3D में यूनियन कब होगा, मास्कुलिन से कब मिलेंगे, उनको मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगी गाइस, ये मोक्ष की जर्नी है। तो अगर आप फिजिकल डिजायर या फिजिकल बॉडी मास्कुलिन की में ही उलझे हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मोक्ष के लिए आपको डिजायर से ऊपर उठना है, अपनी अटैचमेंट्स को छोड़ना है। किसी तरह की ग्रीड नहीं है आपके अंदर, कोई लालच नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, आपका मन पूरी तरह से कंट्रोल में है, आपकी सोल, बॉडी, माइंड पूरी तरह से अलाइन है। देन यू आर इन अल्टीमेट लिबरेशन। आपने अपने सभी जो भी आपके फ्लॉज हैं, जिनकी वजह से आप बार बार गिरते रहे हैं, उनको कंट्रोल में कर लिया है। अपनी आपकी जो भी इंद्रियां हैं वो आपके कंट्रोल में है। अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो आपका पूरा फोकस, आप पूरे कॉन्शियस हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, सही है, गलत है, वट। तो ये सब चीजें जो है आपको इस 3D में ही फंसा कर रखती हैं, आपकी इंद्रियां। कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है आज, है ना, चाहे वो हमारे लिए हेल्दी हो नहीं हो, लेकिन खाने का मन कर रहा है क्योंकि हमारा मन कर रहा है। मन को नहीं पता है कि आपकी बॉडी के लिए क्या हेल्दी है। तो ये चीजें तभी कहा जाता है कि इंद्रियों के वश में इंसान है, इसीलिए इतने पाप कर्म बढ़ गए हैं। तो जब आप अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेंगे,
आपका कंट्रोल अपनी इंद्रियों पर होगा। आप चाहेंगे तभी कुछ खाएंगे, आप चाहेंगे तभी आप जो है कुछ ऐसा देखेंगे। आप क्यों कहा जाता है कि साधु लोग जो भी तपस्वी होते हैं पहाड़ों में जाकर तब क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर इतना लेवल उनकी एनर्जी का बढ़ चुका होता है, इतना कंट्रोल उनका बढ़ है अपने मन पर कि वो अपने मन की दिशा में नहीं चलते हैं, उनका मन उनके कंट्रोल में रहता है, क्योंकि वो पूरी तरह से 3D वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो चुके होते हैं। लेकिन 3D में रहते हुए ही अपनी इंद्रियों को जो कंट्रोल कर लेना, उसे कर्म योगी कहा जाता है और उसे डेफिनेटली अल्टीमेटली मोक्ष मिलता है। तो ये बहुत मेहनत का काम है, हार्डवर्क का काम है। ट्विन सोल्स इसके लिए उनको एक मौका मिला है यहाँ पर अपने आप को प्रूव करने का। डिवाइन क्यों कहा जाता है? आपने कितने सारे बर्थ लिए हैं, बर्थ बाय बर्थ आप आ रहे हैं अर्थ पर, फिर भी आपका यूनियन नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी सोल परमानेंटली अल्टीमेटली लिबरेट ही नहीं हुई है डिजायर से, लस्ट से, अटैचमेंट से। जब तक आप इन चीजों में फंसे रहेंगे ना, तो आप फिर से इस बर्थ और रीबर्थ के प्रोसेस में ही फंसे रहेंगे। तो मोक्ष का मतलब ही यही है कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, अपने मन को वश में करना और अपने माइंड बॉडी सोल को अलाइन करना। जो लोग ऐसा करते हैं वो अल्टीमेटली लिबरेट हो जाती है उनकी सोल। उनको कोई बाउंड्री नहीं, कुछ ऐसा नहीं कि फिर दोबारा बर्थ नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों ने बहुत मिथ्स भी फैला रखे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको अपने मन को वश में करना आना चाहिए। जीते जी आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। उसके लिए आपको स्पेशली अपनी बॉडी का बलिदान नहीं देने की जरूरत। कुछ लोग बोलते हैं मरने के बाद मोक्ष मिल जाएगा। मरने के बाद तो मिलना ही है। मरने के बाद भी मोक्ष तब मिलेगा जब तक आपने जीते जी अपनी इंद्रियों को वश में किया हुआ है। अगर अभी भी कोई डिजायर लेकर आप मर रहे हैं, कोई अटैचमेंट लेकर मर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका बर्थ रीबर्थ होगा। अगर अभी भी कुछ ट्विन फ्लेम्स हैं जिनके अंदर ये डिजायर है कि फिजिकल यूनियन हो, बजाय कि वो अपनी सोल की लिबरेशन पर काम कर रहे हैं, किसी तरह की अटैचमेंट में फंसे हुए हैं, तो उनको फिर से रीबर्थ लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अभी भी उन चीजों से ओवरकम नहीं किए हैं। तो अगर अभी आपका कॉन्शियसनेस लेवल इतना बढ़ रहा है कि आप चीजों को समझ पा रहे हैं, तो इसका बेटर यूज करें अपनी लाइफ में। कोशिश करें, प्रैक्टिस करें अपने मन को कंट्रोल करने की, अपनी इंद्रियों को वश में करने। और जैसे ही आप अपनी पांचों इंद्रियों को वश में करते हैं ना, आपकी सिक्स सेंस जो है बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर आपको सपोर्ट करना स्टार्ट करती है, जो आपको मोक्ष की तरफ लेकर ही जाती है। तो जो लोग चाहते हैं कि जीते जी मोक्ष एंजॉय किया जाए, परमानंद भी कहा जाता है जिसे, तो उसके लिए हार्डवर्क करें, अपने मन को वश में करना सीखें। आई होप आपको हेल्प करेगा वीडियो अच्छा लगे तो क्लेम लाइक जरूर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय श्री महाकाल।